से नैना मिलाएंगे। कुहू! कौन है वो? नहीं, लगता है वो लोग आ गए। कहाँ है वो? कितनी देर हो गई? लौटा वो? पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की की लाइफ में। कुछ तो है जो वो हमसे, या फिर वो उपदेश के कारण कहीं किसी झमेले में तो नहीं फंस। क्या कर रही हो कुहू? कहाँ रह गई वो? फिर वही खुशबू। राजीव बाबू, कहाँ थी तू? हम वो इतनी देर कहाँ हो गई कुहू? किसी को बताना, खबर करना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? एगो जरूरी काम था, वही निपटा रहे थे। इसका मतलब हम तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? अपनी कोई अलग दुनिया बसा के रखी है क्या तुम? कैसे बात कर रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा है राजीव। शिवरात्रि के पर्व के बाद से देख रहे हैं कि वो तो परेशान है। आखिर बात क्या है, बताओगी? भाभी, कोई नई समस्या तो नहीं ना? अरे बोलो ना कुहू। अरे चिंता होती है हमको। अरे अगर कोई परेशानी है तो हमसे कहो ना। यूं अकेले अकेले अपना सर क्यों पटक रही हो? ठीक है, नहीं बताना ना हमको कुछ, कोई बात नहीं। अगर अगली बार हमको कोई परेशानी हुई ना तो हम अकेले झेलेंगे। उस वक्त मत बोलना राजीव बाबू हम हैं। ऐसा कैसे बोल दिए आप? सच कह रहे हैं? ऐसा कोनो बात नहीं है। पति शादी कुछ मायने नहीं रखता ना तुम्हारे लिए? चलो मेरे साथ। माँ भवानी और माँ समान हुआ, दोनों तेरे सामने खड़े हैं बेटा। झूठ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में कुहू? जिसके नजदीक जाना चाहिए तो उससे दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। क्यों? देख इसे, ये सूत्र, सुहाग और ये सिंदूर, इसका मतलब तो समझती है ना तू? तो फिर ये भी सुन ले कि तू और राजीव आधार हैं चंदेल परिवार के। पर वो बेचारा राजीव, वो तो ये भी नहीं जानता कि तू उसके लिए क्या महसूस करती है। अरे कितनी बार कहा तुझसे, खुल के अपने प्रेम का इजहार करो। कहा ना, लेकिन तू खुद को उसके नजदीक जाने से क्यों रोकती है बेटा? आखिर क्या है तेरी उलझन? हम बताते बुआ जी, हम बताते हैं कि इसकी उलझन क्या है। राजीव बाबू क्या कहने वाले हैं? कहीं स्टोर कमरा की तरफ तो नहीं, कहीं उस लड़की से टकरा तो नहीं गए? फिर तो कांड ही हो जाएगा। इसकी उलझन ये है कि इसकी महानता इस वक्त इस घर से बिसरे हुए लोगों को समेटने में। चाहे वो बिसरे हुए लोग इस घर की सेहत के लिए सही है या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने इस घर, इस परिवार का सिर्फ भला ही सोचा है और भला ही किया है, सच्चे दिल से। अगर इतनी ही सच्ची है तो ये चुप क्यों है? बता क्यों नहीं देती? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? बोलो। भाभी, बता दीजिए दादा को सब कुछ सच। अरे जब तुम सच्चाई का साथ देती हो, सबका भला सोचती हो, तो फिर बताने में गुरेज किस बात की? भाभी बताइए, वरना दादा यूं ही शक और सवाल करते रहेंगे। बोलो ना कहू, क्या बात है, बोलो। छोड़िए बुआ जी, जो बात बताने लायक नहीं होती ना, अक्सर लोग वही छुपाते हैं। बोलो। हाँ,
तुम्हारे साथ थी। तुम कौन हो? हम वो हैं जो एक पल में कुहू को पहचान गए, इतना कि जितना आप अरसे में भी नहीं पहचान पाए। हम जानते हैं कि कुहू का हर कदम सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही उठता है, और हमारे पास भी वो हमारी मदद करने के लिए ही आई थी। आप लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग का संबंध बरसों का है, हालांकि भाभी ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। आप कौन? हमसे बात छुपाने का शायद नया चलन है इसका। हमें तो लगा था आप कुहू को बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि अगर कुहू कोई बात छुपाएगी तब भी किसी की भलाई के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। और रही हमारी और कुहू की बात, तो हमारा परिचय अभी नया है, लेकिन हम यहाँ कुहू के अलावा और किसी को भी नहीं जानते। ये हमारी सहेली कृष्णा है और ये हमारे पति राजीव नारायण चंदेल। अधूरी बात क्यों बता रही है? अधूरा मने? बताओ ना कि तुम हमको अपना पति तो मानती हो, लेकिन अपने आप को हमारी पत्नी नहीं मानती। इसका क्या मतलब? वो मजाक कर रहे हैं, इनका आदत है मजाक करने का, है ना राजीव बाबू? अरे ये तो गजबे हो गया। सजनवा जैसे गांव से हमारी एक लौती सहेली कृष्णा आई है, और हम ना न चाय पूछे, न पानी, न नाश्ता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। नहीं, ये तय आप थोड़ी करेंगे, ये तो हम तय करेंगे। आप बैठिए, हम अभी गए अभी आए। आओ बेटा, बैठो ना। सुनकर ही अच्छा लग गया, कुहू की सहेली। हमें माफ कीजिएगा, हम बिना निमंत्रण के ही आ गए। वो क्या है ना कि एक अनजान नंबर से फोन आया था कुहू को, और उस आदमी ने कहा कि कुहू की बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में है। तो कुहू तुरंत भागते हुए पुलिस थाने चली गई, लेकिन उसे पुलिस थाने जाकर पता चला कि वो फोन कॉल तो फर्जी था। हाँ, लेकिन कुहू को थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमें लगता है कोई तो है जो कुहू के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं बता सकती थी। हंसंती के बारे में फोन आया तो हम एकदम, हमारा होश हवा हो गया और सर पे पैर रख के हम भाग गए। पति के प्रति होश नहीं है तुमको, और वो कपटी बहन के लिए मर खप रही है। क्यों? वैसे आप लोगों की शादी को कितना समय हुआ है? यही कुछ महीने। कुछ महीने। कुछ महीनों के लिए कुहू अपने सालों के रिश्ते का वजूद कैसे भुला दे। कुहू और हंसने का रिश्ता वो तो 20 साल पुराना है, फिर कुहू कैसे भुला दे हंसने को। राजीव बाबू चलिए बाहर चलते हैं, बात विचार बाद में कर लेंगे, पहले चल के चाय नाश्ता करते हैं, ठीक है? भानी चाचा, ये हमारी सहेली कृष्णा। नमस्कार। नमस्ते। आप तो पुलिस में है ना? जी, सब इंस्पेक्टर कृष्णा, सहजनवा थाने में पोस्टेड हैं हम। तो पहले बताया क्यों नहीं? कहा? यही कि आप पुलिस में हैं। इसमें बताने जैसी कौन सी बात है? हम वैसे भी यहाँ एक सहेली होने के रिश्ते से आए हैं,
अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाने नहीं। आप लोगों के माथे पे शिकन क्यों आ गई? जैसे कोई अपराधी हो और हम जांच करने आए। अरे मजाक कर रहे हैं हम, आप लोग भी ना। हम सिर्फ यहाँ हमारी सहेली कुहू से मिलने आए। अगर आप अपनी सहेली से मिलने आए हैं, दोस्त बन के आए, तो फिर दुश्मनी क्यों निभा रहे? दुश्मनी? ये कू जो अपनी बड़ी बहन हंसिनी की तलाश कर रही है, क्या उसकी पूरी सच्चाई मालूम है आपको? ये जो हमारा छोटा भाई है ना संजीव, हंसिनी उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके सर पे ऐसा जुनून सवार था कि वो हमें पाना चाहती थी, अपनी बहन के पति को। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। क्यों कू? ये बात तुमने अपनी सहेली को बताई नहीं कि इसके चलते पूरे परिवार को जेल तक भिजवाया था उसने? और तो और उसके बाद भी जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई, चेष्टा पूरी नहीं हुई, तो उसने खुद ही अपनी झूठी मौत का स्वांग रच दिया और अभी लापता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना इसका अपनी बहन के प्रति मोह कम हुआ और ना ही प्यार। क्यों? आप तो सहेली है, आप अगर बात करके समझा सकती है तो समझा लीजिए कू को, क्योंकि ये अपने आप को हमारी पत्नी तो मानती नहीं, तो हमारी बात तो सुनने से रही है, शायद आपकी बात मान जाए। कुहू, हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुमने अपनी जिस बहन के लिए जमीन आसमान एक करके रखा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है।